नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुना रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 40वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। सारा दिन गोकुल के गोप अपनी लाठियां बर्छियां लिए महावन से लगते क्षेत्र में चौकसी करते रहे, किंतु ना तो वे अपने उन बछड़ों को ही ढूंढ पाए जो भेड़िए घसीट कर ले गए थे और ना ही भेड़ियों के झुंडों का ही कुछ पता ठिकाना खोज सके। सांझ हुई तो सारा गोकुल एक अजाने से भय से ग्रस्त हो गया। यदि रात को भेड़िए महावन से निकल नंदगांव में घुस आए तो वे घरों में घुस आए तो बछड़ों को ही नहीं बच्चों को उठा ले जाएंगे। रात के अंधकार में 10-10, 20-20 के झुंडों में अपने घर में घुस आए उन भेड़ियों से कैसे निपटा जाएगा। प्रायः सारी रात ही वे लोग बारी बारी जागकर प्रहरी बने घूमते रहते थे और जो निद्रा के लोभ में अपने बिस्तरों पर लेटे भी उन्हें नींद नहीं आई। रात बीत गई तो प्रातः सब लोग नंद महर के घर के सम्मुख एकत्रित हुए। अब हमारा क्या होगा महर? यदि यही क्रम रहा तो भेड़िए हमारी गऊओं, बछड़ों और बच्चों को भी उठा ले जाएंगे। बच्चों के पश्चात बड़ों की बारी आएगी और फिर बड़े भी कहाँ सुरक्षित रह पाएंगे। नंद और उपनंद गंभीर मुद्रा में एक दूसरे के सामने बैठे थे। हम सदा ही अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा को तत्पर रहते हैं। नंद बोले, तो क्या हम इन वन्य पशुओं से अपनी रक्षा नहीं कर सकते? वे आमने सामने युद्ध करें तो हम तैयार हैं। सुमंगल अहीर ने कहा, कठिनाई यह है नंद बाबा कि वे अकस्मात ही किसी दिशा से आ धमकते हैं, फिर उनकी संख्या का भी कुछ पता नहीं होता। वे किसी एक मनुष्य या पशु को घेर लेते हैं और 10 नहीं 20 दिशाओं से उसे नोचने खसोटने लगते हैं। जब तक वह संभलता है वे उसके शरीर का आधा रक्त पी चुके होते हैं और फिर वे रुकते भी तो नहीं है। सत्यव्रत बोला, झंझा के समान आते हैं और अंधड़ के समान भाग जाते हैं। तो तुम लोग उनका पीछा क्यों नहीं करते? गंगा मौसी ने कहा, बस गैया हाँकने के लिए ही हो? किया था मौसी, पीछा भी किया था। सुमंगल ने हंसकर कहा, पर वे बताते ही नहीं कि वे लोग गंगा मौसी के घर में नहीं रहते, महावन की किसी खोह में रहते हैं। परिहास सूझ रहा है तुझे? मैं एक गंभीर प्रस्ताव के रूप में अपनी बात कह रही हूं। तुम ठीक कह रही हो मौसी, नंद ने बात संभाल ली, किंतु एक तो यह कि पशुओं को उनकी खोह तक जाकर पकड़ पाना मनुष्य के लिए बहुत कठिन है, और फिर यदि हम उन्हें पकड़ पाए, उनमें से कुछ को मार भी डालें, तो भी हम उस प्राणी का जीवन नहीं लौटा सकते जिसको वे उठाकर ले गए हैं। उनकी संख्या का कुछ पता है तुमको गंगा मौसी? उपनंद ने कहा, मेरा इतना जीवन हो गया है किंतु मैंने कभी इतनी संख्या में ऐसे हिंस्र वृक्क नहीं देखे। तो फिर समाधान क्या है? मौसी ने तड़प कर कहा, हम अपना व्रज यहां से हटाकर कहीं और ले जाएं। यह कैसे संभव है? नंद ने कुछ बौराई से स्वर में कहा। वैसे इसमें कुछ असाधारण तो नहीं है नंद महर, सहसा उपनंद ने कहा। हम लोग अपने नगर बसाकर उसे प्राचीर से घेर कर कभी भी स्थायी रूप से कहीं रहे नहीं। हमारे वृक्ष तो सार्थ के समान चलते फिरते ही रहते हैं। हमारी आजीविका ही हमें एक स्थान पर रहने नहीं देती। गोचर भूमि न मिले अथवा चारे की कमी हो जाए तो अपना स्थान बदल लेना हमारे लिए साधारण बात है। ठीक कह रहे हो भाई, नंद का स्वर चिंतित था, किंतु अब यहाँ रहते रहते
इस स्थान से मोह हो गया है। हम अपने शकटों में नहीं रहते। सभी ने कच्चे पक्के भवन भी बना लिए हैं। उन सबको उखाड़कर साथ तो नहीं ले जा सकते ना। अपना बसा बसाया घर बार छोड़कर जाना कितना कठिन होता है। नंद के मन में निरंतर ऊहापोह चल रहा था। वे कान्हा को लेकर कहीं भी कैसे चले जा सकते हैं? वसुदेव को सूचना कैसे दी जाएगी कि उनका पुत्र कहाँ है? यदि कोई सुसंयोग बना और वे अकस्मात ही गोकुल में आ गए, अथवा उन्होंने अपना कोई संदेश वाहक भेजा, तो वे कान्हा को नहीं, देवी रोहिणी और बलराम को कहाँ खोजेंगे? वसुदेव और देवकी पहले ही बहुत दुखी हैं। नंद उन्हें और चिंतित करना नहीं चाहते थे। उनकी समस्याओं में वृद्धि करना नहीं चाहते थे। उन्होंने तो सदा से चाहा था कि वसुदेव और देवकी को सदा कान्हा के विषय में सूचनाएं मिलती रहें। बलराम और रोहिणी का दायित्व भी एक प्रकार से उन पर ही था। उपनंद हंसे। अपना घर बार छोड़ना किसको अच्छा लगता है? किंतु आप ऐसा करें कि सारे व्रज की सभा कर लें और सबसे पूछ लें। एक ओर तो अब हमारे गोकुलों के निकट घास पात तथा गोचर भूमि का भी अभाव होता जा रहा है, और दूसरी ओर वन्य पशुओं तथा राक्षसों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। हम नहीं जानते कि अकस्मात ही इन हिंस्र वृकों की संख्या कैसे इतनी बढ़ गई है। लगता है महावन में उनकी वर्षा हुई है, और यदि संख्या बढ़ ही गई है तो वे महावन से निकलकर मनुष्यों के आवास तक आने का साहस कैसे करने लगे हैं? संभव है कि वन में उनके लिए भी पर्याप्त भोजन उपलब्ध ना हो। ऐसे में भी यदि सब लोग यहीं रहना चाहें तो रहें, किंतु फिर प्रतिदिन किसी न किसी परिवार के किसी बच्चे या गाय के बछड़े इत्यादि की हानि को सहन करने के लिए तत्पर रहें। नंद का मन कांप गया। वह बच्चा कान्हा भी तो हो सकता है। किंतु वे इन लोगों के मुखिया थे। उन्हें अपनी चिंता को छिपाना होगा। उन्हें साहस देने के लिए अपने चेहरे पर एक साहसी मुखौटा चिपकाए रखना होगा। वे सायास हंसे। इन कारणों से हम यह स्थान छोड़ दें तो कल ही यहाँ कोई और आकर अपना आधिपत्य जमा लेगा। बने बनाए घर आंगन, वीथी गलियां और डगर किसे बुरे लगते हैं? जब अपने लोग दूसरों को यहाँ सुख चैन से बसता देखेंगे तो दुखी नहीं होंगे। उजड़े खेड़े में भी कोई ना कोई तो आ ही बसता है। उल्लू को भी तो कोई स्थान चाहिए ही, उपनंद ने कहा। नंद हंसे। किंतु तुम अपने ग्राम से इतने रुष्ट क्यों हो? क्यों उसे उल्लुओं को समर्पित करना चाहते हो? नहीं, ना तो रोष की कोई ऐसी बात है, ना उल्लुओं से ही मेरा कोई विशेष प्रेम है, उपनंद बोले। किंतु गोप परिवारों और अपने गोधन की सुरक्षा का दायित्व भी तो हमारा ही है ना। यदि हम यहाँ टिके रहे तो हमारे कंकाल उल्लुओं को नंदगांव से दूर नहीं रख पाएंगे। मैं तो समझ रहा था कि हम लोग पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और सुरक्षित हो गए हैं, नंद बोले। हमारे युवा जितना स्वेद अखाड़ों में बहा रहे हैं और जिस प्रकार वे लोग शस्त्र परिचालन में दक्ष हो रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं भैया, उपनंद ने उनकी बात काट दी। उस दृष्टि से तो हम पहले से शक्तिशाली ही हुए हैं, किंतु मल्लों को भी अपना शरीर बनाने के लिए गोरस की आवश्यकता है। और आप देख ही रहे हैं कि जल की कमी और वनस्पति के सूखने से हमारी गौएं उतना गोरस नहीं दे पा रही हैं। राजा तो अपना कर कम करेगा नहीं, हमें ही अपने बच्चों और युवाओं के मुख से गोरस छीनना पड़ेगा। दूसरी ओर हिंस्र पशुओं के कारण हमारे गोधन के लिए जितना संकट बढ़ा है, उसका निवारण मल्लों से नहीं हो सकता। जो भी हो, हम हैं तो गोपाल ही, आखिर तक हम हैं नहीं, और सैन्यकर्मी तो हम बन नहीं सकते। मैं तुम्हारी सारी बातों से सहमत हूँ, नंद बोले।
किंतु अपने घरों को छोड़ अपने छकड़ों के साथ एकदम नए स्थान पर जा बसना हमारे लिए सरल होगा क्या? उपनंद हंस पड़े। वस्तुतः यह प्रस्ताव रखते हुए मुझे पहले ही सोचना चाहिए था कि आपने अपने व्रज का स्थानांतरण अपने जीवन में देखा ही कहाँ है। सचमुच इस बार हमारा ब्रज एक लंबे समय तक एक ही स्थान पर बना रहा है। हम भूल ही गए कि हमारी परंपरा तो अपने गोधन और अपने छकड़ों के साथ चलते रहने और कहीं भी डेरा डाल अपने छकड़ों के मध्य अस्थायी रूप से टिक जाने की है। हम भवनों में कम और अपने छकड़ों में ही रहने के अभ्यस्त हुआ करते थे, किंतु इस पीढ़ी ने वह सब कहाँ देखा है। यही तो कह रहा हूं, अब लोगों ने अपने भवन बना लिए हैं, कौन से प्रासाद बना लिए हैं। उपनंद ने उनकी बात काट दी। अरे गांव गवई के इन कच्चे पक्के घरों का क्या है? सप्ताह 2 सप्ताह परिश्रम करेंगे तो वहां भी अपने लिए घर बना लेंगे। एक स्थान से उखड़कर दूसरे स्थान पर बसना हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। और वृंदावन बहुत सुंदर और सुविधाजनक स्थान है। गोचारण की अधिक सुविधा है, यमुना का जल अधिक सुलभ है, वन में हिंस पशु नहीं है। और एक बात भैया, नंद ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा, सत्य यह है कि हम कंस की दृष्टि से कुछ ओझल भी हो जाएंगे। यहाँ आए दिन उसका कोई प्रतिनिधि, कोई संदेशवाहक, कोई भेदिया आया ही रहता है। उसका कर भी दो और उसके इन प्रतिनिधियों का सत्कार भी करो। वृंदावन में इन सब से भी कुछ बचे ही रहेंगे। नंद सुन रहे थे और विचार कर रहे थे। उपनंद का कहना था कि वे लोग कंस की दृष्टि से ओझल हो जाएंगे और वे सोच रहे थे कि तब मथुरा और गोकुल के मध्य की यमुना भी नहीं रहेगी। वृंदावन और मथुरा तो यमुना के एक ही तट पर है। हाँ, वे घने वन में कहीं छिप जाएं तो बात और है। तो तुमने सब दृष्टियों से विचार कर लिया है? मैंने तो कर लिया है, अब आप अपने गोपों से पूछ लीजिए। पूछना तो है ही, किंतु मैं तो यह सोच रहा हूं कि मेरा कान्हा छकड़ों में कैसे रहेगा। नंद बोले, वह बहुत छोटा था जब एक बार एक शकट उलट गया था, स्मरण है मुझे। उपनंद बोले, उसे भी हमने शक्टासुर ही कहा था और मैं आज भी मानता हूं कि वह हमारे किन्हीं शत्रुओं की ओर से किया गया षड्यंत्र था। यह तो महाविष्णु की कृपा थी कि शकट दूसरी ओर जा गिरा। यदि कहीं वह कान्हा पर गिरा होता तो भयंकर दुर्घटना हो जाती। मैं चाहे यह न मानूं कि उस नन्हे से कान्हा ने शकट को मार गिराया था, किंतु यह तो मानता ही हूं कि उस संकट का निवारण हमने नहीं किया था और मेरा कान्हा वैसे कितने ही संकटों में से स्वयं ही सुरक्षित निकल आया है। महाविष्णु की कृपा है और क्या, उपनंद ने कहा। अब आप नंदगांव के गोपों से चर्चा कर लीजिए और मेरी मानिए तो जितनी जल्दी हो सके यहां से निकल चलिए। ठीक है, मैं चर्चा करता हूं। नंद को रोहिणी और बलराम की भी चिंता थी। जाने देवी रोहिणी अपना गोकुल छोड़ना चाहे न चाहे, किंतु नंद जानते हैं कि वे उनके ही भरोसे यहाँ बसने को आई थीं और अब वे उन्हें छोटे से बलराम के साथ भेड़ियों और राक्षसों से लड़ने को अकेली कैसे छोड़ जाएं? कितना भी सामान बांध लेते, किंतु फिर भी कुछ न कुछ तो छूटना ही था। सबको ही लग रहा था कि उनका बहुत कुछ छूटा जा रहा है, पर अपने बच्चे सबको प्यारे थे। कौन अपनी गौओं और उनके बछड़ों को भूखे भेड़ियों के सामने डालना चाहता था? दोनों में से एक को चुनना अनिवार्य हो गया था। वृंदावन में अपने बच्चों के साथ नए प्रकार का जीवन अथवा नंदगांव में बच्चों से शून्य अपना पुराना घर। एक प्रहर में ही छकड़े लद गए।
आवश्यक वस्तुएं बटोरकर घर खाली कर दिए। गौओं को आगे आगे हाँक दिया गया। उनकी रक्षा के लिए उनके आगे और दाएं बाएं गोप युवा और किशोर अपने शस्त्रों के साथ चल रहे थे। गोपियां अपने बच्चों को संभालकर गाड़ियों में बैठ गई थीं। और तब नंद ने देखा कि कान्हा तो रूठा सा सबसे दूर एक वृक्ष से लगा खड़ा है। कान्हा को छोड़ यशोदा गाड़ी में कैसे बैठ जाती? अरे, तुम कान्हा को लेकर गाड़ी में बैठती क्यों नहीं? नंद के स्वर में हल्की सी खींच थी। कान्हा माने तब ना। तो क्या कहता है कान्हा? वह अपने दाऊ के बिना नहीं जाएगा। नंद समझ गए। वे स्वयं कान्हा के पास गए। कान्हा, बड़ी माँ और दाऊ अपने घर पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे पुत्र। वहां से वे लोग हमारे साथ चलेंगे। नंद बोले, जल्दी कर, नहीं तो दाऊ रूठ जाएंगे। और मेरी वंशी? कहाँ है तेरी वंशी? नंद ने पूछा। घर में है, मैया ने लेने नहीं दी। जा उठा ले। नंद बोले, तेरी मैया तो। कान्हा घर के भीतर दौड़ गया और नंद यशोदा के पास आए। तुम उसे उसकी वंशी क्यों नहीं लेने देती? अरे, वह बांस की पूरी, क्या क्या ढूंढ यहां से, वहां 20 वंशियां बन जाएंगी वृंदावन में। बन तो जाएंगी, किंतु बच्चे को इतनी सी बात के लिए मना करने का क्या लाभ? नंद झीकते से बोले, तुम भी बच्चे के साथ बच्चा ही बन जाती हो। कान्हा अपनी वंशी ले आया, पर वह मैया के साथ गाड़ी में बैठने के स्थान पर अपने मित्रों के साथ सार्थ के आगे आगे चलना चाहता था। यशोदा उसके लिए एकदम तैयार नहीं थी और कान्हा किसी की मानने वाला नहीं था। अंततः नंद ने यशोदा को ही समझाया, चलने दो, थक जाएगा तो अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। वे लोग रोहिणी के गोकुल पर पहुंचे तो वे लोग तैयार मिले। उनके चरवाहे गौओं को लेकर आगे जा चुके थे और वे बलराम के साथ अपने रथ में बैठी थीं। बहली में घर का सामान भरा था। बलराम ने कान्हा को आगे आगे पैदल चलते देखा तो वह भी चलने को मचल गया। यह कैसे संभव था कि कान्हा तो छोटा होते हुए भी सार्थ के आगे आगे नेता सा बना हुआ पैदल चले और बलराम शिशुओं के समान माँ की गोद में बैठा रथ में यात्रा करे। अंततः बलराम रथ से उतर गया और नंद ने यशोदा को रोहिणी के साथ रथ में बैठने को भेज दिया। आपका सारथी? नंद ने पूछना चाहा। भरोसे का है, रोहिणी ने कहा। इसका नाम ही अशुपति है। घोड़े उसका प्रत्येक संकेत समझते हैं। अपने कार्य में दक्ष है। कैसा भी ऊबड़ खाबड़ मार्ग हो, अधिक कष्ट नहीं होने देता। तब तक नंद की स्मृति का धुंधलका छट चुका था। उन्हें स्मरण हो आया था कि उन्होंने इस व्यक्ति को कभी वसुदेव के साथ देखा था। इसका नाम वीरभद्र है, किंतु या तो स्वयं रोहिणी ही नहीं जानती कि वह उनके पति द्वारा भेजा गया उनका अपना सैनिक है, या फिर वे इसे गोपनीय रखना चाहती हैं। तो वसुदेव यहाँ भी यथासंभव रोहिणी की सहायता कर रहे हैं। वे लोग गोधूली के भी पश्चात वृंदावन पहुंच गए। थोड़ी ही देर में अंधकार होने वाला था। उसके भी पहले ही उन्हें कुछ आवश्यक व्यवस्थाएं कर लेनी थी। गाड़ियों और शकटों को अर्धवृत्ताकार लगा दिया गया। पशुओं को जल पिलाकर उस अर्धवृत्ताकार व्यूह की ओट में सुरक्षित कर दिया गया। खुले मैदान में भोजन पकाने की व्यवस्था की गई। नंद महर का आदेश था कि आज प्रत्येक परिवार का पृथक चूल्हा नहीं जलेगा। सामूहिक रूप से भोजन बने और पहले बालकों और वृद्धों को खिला दिया जाए। यात्रा से थके लोग शीघ्र ही सो जाएंगे, किंतु रात्रि के समय सुरक्षा का भी कुछ प्रबंध करना ही था। प्रहरियों का काम संकट से लड़ना नहीं था। हाँ, किसी प्रकार का संकट हो तो वे लोगों को तत्काल जगा दें।
कान्हा इस नए स्थान पर आकर बहुत प्रसन्न था, किंतु उसे बंद कर माँ के पास बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बलराम की ओर देखा। बलराम ने आंखों के संकेत से समर्थन कर दिया। मैया, मैं नंदिनी को देख आऊं। कान्हा उठा और चल दिया। अरे कान्हा, अकेला मत जा रे, बलराम ने पुकारा। मैया, कान्हा अकेला है। बलराम भी उठकर भाग गया। देखी चतुराई इनकी, रोहिणी ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा है, साथ रहे, यशोदा ने कहा। दीदी, एक बात तुमसे भी कहनी थी। तो कहना, रोहिणी ने कहा। देखो, वहां की बात और थी। वहां आपका गोकुल पहले से स्थापित था, आपकी भूमि थी, आपका गोधन था, तो आपका पृथक रहना एक प्रकार की अनिवार्यता थी। अब यहाँ तो सब कुछ नए सिरे से बनने वाला है। यशोदा रुक गई। हाँ, कहो ना। पेड़ कटेंगे, नई भूमि तैयार होगी, नए घर बनेंगे। मैं मेहर से कह दूंगी हमारे घर दूर दूर ना बने, या तो हम एक ही घर में रहें या फिर साथ साथ घर बनाएं, एक दूसरे से लगे हुए। आपका साथ मिलेगा, ये दोनों भाई पास पास रहेंगे, संग घूमेंगे, संग खेलेंगे, संग खाएंगे। भला इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? रोहिणी ने कहा। तुम जैसी बहन का आठों प्रहर का साथ रहेगा। देवर जी को भी मेरी सुध लेने के लिए दूर नहीं भागना पड़ेगा। गौवे भी साथ रहेंगी, चरवाहों का कार्य भी सरल हो जाएगा। चलो ठीक है, यशोदा ने कहा। नंदगांव छोड़ने का एक सुख तो हुआ।